पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। खुशियों की तकरीब चंद लम्हों में दर्दनाक साने में तब्दील। जहां सालगिरह के गीत गूंजने थे वहां आओ बका की सदाएं बुलंद हो गईं। पल भर में खुशियों भरे घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बागबानपुरा में छत गिरने से क़यामत बरपा। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों में 50 साल शाहिद, 22 साल अहद अली, 12 साल हसनैन शामिल, 60 साल सबीना, 24 साल कोमल, 23 साल मुजाहिद, 8 साल हमाद और 7 साल नीलम भी जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सानहा बागबानपुरा में जाँ बहक तमाम अफराद आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब, महल्लादारों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। जाँ बहक अफराद की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की गई। छत गिरने का वाकया बुध की रात पेश आया। मकान की छतें यके बाद दीगरे मुनहदम हुई। फिर पूरी 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमदादी कार्रवाइयों में 10 एमरजेंसी गाड़ियों, 70 से जायद रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तंग गलियों और दुश्वार रस्तों के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महल्लेदारों के मुताबिक घर में 3 भाई और उनकी फैमिलीज रिहाइश पजीर थीं। कुछ मेहमान भी आए हुए थे। लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है और 8 to 10 का है वो भी नंबर कंफर्म हो जाएगा जैसे ही हमारी चीज़ें वहाँ पे भेजा हमने हॉस्पिटल से कंफर्म हो जाएगा। कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे आप भी इस वक्त हैं, आपकी भी गाड़ी नहीं आ सकती, हमारी भी रेस्क्यू व्हीकल नहीं आ सकती, ऐसी जगहों पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सेस का। इसीलिए हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की जिसने आज तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 से 5 मिनट बरकरार रखा है। मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने बार बार इस पर मीटिंगें की हैं। उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये बेहंगम तरीके से जिस तरह से शहर फैल रहे हैं, मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस हैं, इनको करने की ज़रूरत है इम्प्रूव, एंड आई थिंक उसके ऊपर वो पूरा काम कर रही है। 17 अफराद मलबे तले दबे, 11 जान से गए। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने बागबानपुरा हादसे की मुकम्मल तफसीलात बयान कर दी। कहा, हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। तंग गलियों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। बागबानपुरा में मकान की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। सेफ सिटीज अथॉरिटी की थर्मल ड्रोन टीम की रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल मुआवनत। थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मलबे तले मुमकिन अफराद की निशानदेही में मदद फराहम की गई। सेफ सिटी ड्रोन से हासिल होने वाली लाइव वीडियो कंट्रोल रूम और रेस्क्यू इदारों को फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब बागबानपुरा के दिलखराश सानहे पर शदीद रंजीदा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरीम नवाज की हिदायत पर डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज समेत इंतजामी अफसरान भी जाए हादसे पर पहुंचे। वज़ीर आला ने जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत की। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछौड़। एडिशनल होम सेक्रेटरी अहमद उस्मान जावेद MDPHA लाहौर तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी इरीगेशन जवेरिया मकबूल को एडिशनल सेक्रेटरी होम लगा दिया गया। शहरियार आरिफ खान CEO LWMC लग गए। इमराना तौकीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंप्रूविंग वर्क फोर्स लगा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी CNW अली बाजवा का बतौर डायरेक्टर एडमिन वासा मुल्तान तबादला। डिप्टी सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ अहमद रजा को डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम लगा दिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 6 SPs को तब्दील कर दिया। SP मुनज़्ज़ा करामत एडिशनल SP ऑपरेशन सिविल लाइंस तैनात। SP सरदार बाबर मुमताज़ खान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब लाहौर लगा दिया गया। SP साद अरशद एडिशनल SP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी मुकर्रर। SP मोहम्मद बेदार बख्त को रावल टाउन रावलपिंडी में तैनात कर दिया गया। SP असर अली एडिशनल SP पोटोहार रावलपिंडी मुकर्रर। SP शाहिद हुसैन को मुल्तान सिटी में लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के DG एक्साइज से मुज़ाकरात कामयाब। DG एक्साइज ने कुछ बातें कार डीलर फेडरेशन की मान ली और कुछ अपनी मनवा ली।
कार डीलर्स एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। डीजी एक्साइज ने कहा पंजाब में फरोख्त होने वाली गाड़ियां सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर्ड होंगी। शहर का मौसम सुबह सवेरे खुशगवार। शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। PDMA ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पठान कॉलोनी में मुतअद्दिद इलाके ताहाल ज़ेरे आब। इलाका मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मकीनों का कहना है एक हफ्ते से बिजली बंद है, साफ पानी और खाने की सहूलत से भी महरूम है। थोड़ा सा कम हो रहा है बेटा। मेन जो मसला है हमारी यहाँ बत्ती नहीं है। अगर बत्ती अवेलेबल हो जाए तो हमें सिर्फ बत्ती मुहैया हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो सकती है। लाइट ऑन ना होने की वजह से ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तंदूर बंद हो जाते हैं, परचून की दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से अंधेरा है। ऊपर से चोरी चिकारी इधर बहुत ज़्यादा है। इतना पानी का डर नहीं जितना रात को चोरों का डर हो। अभी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, पानी थोड़ा कम हुआ है। पहले तो 8-8 फुट था, अभी 4 फुट हो गया है। अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का फिरोज़वाला में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सूबाई वज़ीर की इमदादी ऑपरेशन तेज़ करने और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्लड रिलीफ सरगर्मियां जारी। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का DC और DPO शेखुपुरा के हमरा मुरीद के और फिरोजवाला में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने कहा कैंपस में मेडिकल, लाइफ स्टॉक, साफ पानी, खुराक, सिक्योरिटी और सफाई की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू बूट्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ, राशन की फराहमी और तिबी सहूलियात का सिलसिला जारी है। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सब सूबों से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसालें दी जा रही हैं। मैं चाहती हूँ अगली IG एक खातून हो। खातून वज़ीर आला चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG क्यों नहीं बन सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज का चौहंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा रोज़ मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ नया सीखती हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा डिमांड बढ़ने पर ग्रीन बसेस की तादाद बढ़ाकर 3000 कर दी है। रवा साल भी 1500 मजीद बसें चलेंगी। ग्रीन बस एक बहुत माशाल्लाह न सिर्फ पॉपुलर मंसूबा है, और पॉपुलर इसलिए है कि इसने लोगों की वो वाली ज़रूरत पूरी की है जो एक उनकी रोज़मर्रा की सहूलत है। चाहे उन्होंने बाज़ार जाना हो, उन्होंने ऑफिस जाना हो, उन्होंने कारोबार पे जाना हो, उन्होंने जो हस्पताल जाना हो, कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो। और मुझे इसकी अहमियत का और भी ज़्यादा एहसास हुआ जब मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर गई। तो वहाँ पर मैंने हर शहर में, मैं मीरपुर डिवीज़न में गई, मैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में गई, वहाँ पर जितनी मांग ग्रीन बस की थी शायद ही किसी और प्रोडक्ट की थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहती हैं पंजाब में 30,000 किलोमीटर सड़कें बनी, सिंध में क्यों ना बन सकी। पंजाब में सुथरा पंजाब कूड़ा उठा रहा है, कराची से कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा सकता। कराची वाले लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोग इलाज कराते हैं, हमने कभी जिक्र नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने हमें सैलाब में बैरूनी इमदाद का कहा, लेकिन मरीम नवाज ने इनकार कर दिया। हमें वफाक से किसी किस्म की कोई ताउन हासिल नहीं। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के बयानात ने PDM में शामिल तमाम जमातों का कच्चा चट्टा खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं खुद ही मान गए वो फॉर्म 45 नहीं बल्कि फॉर्म 47 की पैदावार है। पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्सेस को नहीं मानते। जमात इस्लामी 7 अगस्त को चौकों चौराहों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर से बलोचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात।
तलबा वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के गर्विदा निकले। बलोचिस्तान के तलबा ने 6 महीने के लिए वज़ीर आला और वज़ीर तालीम पंजाब को मांग लिया। तलबा के वज़ीर तालीम पंजाब से सूबे के तालीमी निज़ाम, मनसूबों और मुख्तलिफ अमूर पर सवालात। बलोचिस्तान के तलबा की पंजाब के वज़ीर तालीम से सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की दरख्वास्त। वज़ीर तालीम ने कहा, पंजाब के तालीमी इदारों में दीगर सूबों से 15,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। बलोचिस्तान से जज्बाती लगाव है। पंजाब में फूड गवर्नेंस जदीद खतूत पर इस्तवार। फूड चेकिंग के लिए डिजिटलाइज एप्लीकेशंस का आगाज़। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3 नई एप्लीकेशंस मुतारिफ करा दी। मुआवन खसूसी सलमा भट्ट कहती हैं, स्टार रेटिंग प्रोग्राम के जरिए फूड इंडस्ट्री में सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग मिलेगा। जदीद एल्गोरिथम के जरिए खुदकार स्कोरिंग की जाएगी। शहरियों को मिलावट से पाक खुराक की फराहमी तरजीह है। पंजाब में ज़िचकी के दौरान अमवात की शरह तशवीशनाक हो गई। सेहत के तरक्याती बजट में 44% कमी। माहिरीन ने ख़वातीन और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मुअस्सर पॉलिसी साजी और अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। वेस्ट कलेक्शन फीस के अहदाफ और सुथरा पंजाब की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी के रेगुलेशंस की मंजूरी दे दी। इजलास में वेस्ट टू वैल्यू फेस के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर बल्दियात का कहना था, जिन इलाकों में ज़रूरत है वहां मजीद लैंडफुल साइट्स बनाई जाएंगी। बदउनवानी और गफलत नहीं चलेगी, लेस्को चीफ का 2 टोक पैगाम। 2 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। एडिशनल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सैयद हमाद हसन का सरकारी माल में खुद बुद पर एक्शन। लायन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रिजवान से 2 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद रिकवरी। एडिशनल मैनेजर इंजीनियर अली हसन ने लायन सुपरिटेंडेंट अबू बकर फारूक की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खत्म कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट ने कहा, महकमे में बदउनवानी, गफलत और कवायद की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। गलत घर में छापा पुलिस को महंगा पड़ गया। एसपी कैंट लाहौर अख्तर नवाज को भी ओहदे से हटा दिया गया। वाक़े की तहकीकात डीआईजी एडमिन लाहौर इमरान कशूर और एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर काशिफ असलम कर रहे हैं। इससे कबल एसएचओ सर्वर रोड इरफान समेत 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की पीर मक्की दरबार पर गुस्ल की तकरीब में शिरकत। बिलाल यासीन ने दरबार पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी। सूबाई वज़ीर ने केक काटा और ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। कहा, हज़रत पीर मक्की की रूहानी खिदमत और तालीमात आज भी लोगों के लिए मशअल राह हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने कामयाबी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की बेहतरीन थ्रो की। अरशद नदीम ने 18 खिलाड़ियों में 7वीं पोजीशन हासिल करके टॉप 12 में जगह बनाई। दूसरी जानिब कौमी एथलीट यासिर सुल्तान फाइनल राउंड में जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स की आईसीसी रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान ने बैटर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन समेट ली। साहबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब 41 में, बाबर आजम 43 में और सलमान अली आगा 45वें नंबर पर बरकरार हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में इब्रार अहमद दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। शाहीन शाफरीदी भी एक दर्जा बेहतरी के साथ 30वें नंबर पर आ गए। और पाकिस्तान को दौरा वेस्ट इंडीज के दौरान बड़ा धचका। बल्लेबाज शान मसूद इंजरी के बायस दूसरे टेस्ट से बाहर। पीसीबी के मुताबिक पहले टेस्ट के दौरान शान मसूद की उंगली जख्मी हुई। मेडिकल पैनल का स्कैन और तिबी मुआयने के बाद शान मसूद को आराम का मशवरा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए फिटनेस क्लियरेंस जरूरी करार।